अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख टोरंटो 360 टीवी के साथ। इकोनॉमिक्स टाइम में आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत जनाब एस.एम. मुनीर साहब, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के जो है वो सरपरस्त आला हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में जनाब अरशद भट्टी साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू शनीद करेंगे, जबकि पाकिस्तान की तजारती माशी सूरत हाल के हवाले से हम ऐसे मुनीर साहब के साथ गुफ्तगू का अपना आगाज़ शुरू करेंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मुनीर साहब ने टोरंटो 360 ऑफिस का विजिट किया है और हमारे स्टूडियो में उन्होंने हमें टाइम दिया कि हम उनसे कुछ बातचीत का आगाज़ कर सकें। तो हम जनाब ऐसे मुनीर साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले भट्टी साहब, मैं आपका महबूब आपका शुक्र मशकूर हूँ, आपने मुझे यहाँ पे अपने स्टूडियो में बुलाया। मुझे बड़ी खुशी है। आपको पता है मैं हर साल 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा टोरंटो आता हूँ और यहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी चाहे कैनेडियन हैं, बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं, बड़े अखलाक वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से सब लोग सच बोलते हैं, इसकी मुझे बड़ी खुशी होती है। जहाँ तक इकॉनमी की बात की, पाकिस्तान की इकॉनमी के मामला सही नहीं है इस वक्त। पिछले 1 साल से इकॉनमी के मामला ख़राब हैं और ख़राब हो रहे हैं। ऐसा लगता है किसी को फिक्र ही नहीं है। आपको पता है मैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान का चेयरमैन था। नवाज शरीफ साहब ने मुझे खुद फ़ोन करके वहाँ बुलाया कि आप आएँ, कि यहाँ 1300 करोड़ की करप्शन हो चुकी है। मैंने 3 साल में 1300 करोड़ की करप्शन ख़त्म की। 3 साल में 1 पैसा तनख्वाह नहीं ली मैंने। इंडो चार्ज यानी से 4 गाड़ी थी, मैंने गाड़ी देखी भी नहीं अपनी, ना ड्राइवर का इस्तेमाल किया, और तकरीबन 3 करोड़ पौने 3 करोड़ मैंने जेब से खर्च किया, इसलिए मेरा अपना मुल्क था, मेरी अपनी ज़मीन थी, तो मैंने खिदमत की। मैंने एक्सपोर्ट के लिए बड़ी मेहनत की। लेकिन दुख की बात यह कि पाकिस्तान के एक्सपोर्टर के 350 अरब रुपए पेंडिंग थे पिछले 3.5 साल से, और तमाम एक्सपोर्टर परेशान थे। और FBI फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले हमारा रिफ़ंड नहीं कर रहे थे। क्यों रिफ़ंड नहीं करे आज तक मैंने समझ नहीं सकी, जबकि मुल्क की एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी था। आपने सारे एक्सपोर्टर के सारे पैसे ही रोके हुए, कैपिटल आपने ब्लॉक किया हुआ है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती थी? नतीजा यह हुआ एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क हो गया, हमारी एक्सपोर्ट $2 अरब गिर गई। नतीजा अब एक्सपोर्ट थोड़ी सी बेहतर होनी सुनो, तो मैंने फिर अंडर प्रोटेस्ट इस्तीफ़ा दे दिया। आई जस्ट रिज़ाइन, किसी ने मुझे बोला नहीं, मैंने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। जब मेरे एक्सपोर्टर परेशान है, मेरे वहाँ बैठने का मकसद ही नहीं था, आई रिज़ाइन। जहाँ तक इकॉनमी की आपने बात की है, इकॉनमी की प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान और इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज हमारी बहुत है। पाकिस्तान इज़ द ओनली मुस्लिम कंट्री विद अ न्यूक्लियर पावर, तो लोग हमारे बहुत दुश्मन है दुनिया में। कोई आदमी आपको तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहता, हर बंदा जो आपका दुश्मन है। हमारे इंटरनल एनिमीज भी बहुत हैं और एक्सटर्नल एनिमी भी बहुत हैं, और आपको पता है पाकिस्तान में आजकल इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तो इसलिए हमारे वी हैव टू टाइटन ओवर बेल्ट्स, और हमें हमारी हुकूमत को, मैं अभी नए प्राइम मिनिस्टर साहब को 2-3 दो मिल के आया, अब्बासी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और ही इज़ अ डूअर, ही वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। मेरा यकीन है वो कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने कुछ पैकेज भी हमको दिया टेक्सटाइल का, इससे कुछ हालात बेहतर हो। हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 12% अब बढ़ गई है। अब मैं ये चाहता हूँ मुल्क तरक्की करे। हमारे से बाद में आज़ाद जो मुल्क है कहाँ से कहाँ चले गए और हम कहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, अब क्या आपको लगता है कि मसाइल हैं हमारे इस वक्त जो सबसे बड़ा मसाइल तो देखिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला था लॉ एंड ऑर्डर का। आज अल्लाह की मेहरबानी है, थैंक्स टू आर्मी, DG रेंजर्स, आज पाकिस्तान के प्रॉब्लम हमारी ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे यहाँ किडनैपिंग थी, हमारे यहाँ रैंसम मनी, पैसे मांगते थे रैंसम, वो ख़त्म हो गए सब। इक्का दुक्का छोटे वाक़यात होते रहते हैं। ओवरऑल हालात हमारे बहुत बेहतर हो गए जहाँ लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन टेक्सटाइल मिलें तकरीबन 200 मिलें बंद हो चुकी हैं। देखिए पाकिस्तान में जब कुछ चीज़ फैक्ट्री बंद हो जाती है ना, फिर उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। दैट इज़ अ डेड। मैं हमेशा ये कहता था नवाज साहब, आप हाथी बीमार उसको इंजेक्शन लगाएंगे वो खड़ा हो जाएगा, हाथी गिर गया उसको उठाने के लिए क्रेन चाहिए, स्टील मिल्स की तरह। ये स्टील मिल की तरह पाकिस्तान में। तो फैसलाबाद की हालत ये है कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। 80% फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट अपने प्रॉब्लम जो क्रिएट किए लोगों को। तो इसकी वजह से मैशियत हालात इतने अच्छे नहीं हैं। समझे साहब, ये बताइएगा कि जो मुल्क की इदारे हैं वो खसारे में चल रहे हैं, पाकिस्तान एयरलाइन हो, रेलवे हो, वापडा हो, तो ये खसारे से किस तरह निकल सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जब कोई ओनरशिप कोई प्राइवेट सेक्टर के पास जाती है तो वो प्रॉफिट में चली जाती है, लेकिन वही हुकूमती इदारे जो हैं, जो हुकूमती ब्यूरोक्रेसी डील करती है, तो उसके हालात ख़राब हो जाते हैं। क्या वजूहत हैं इसकी? आप सही कह रहे हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक जब हमने ख़रीदा उसका प्रॉफिट 19 करोड़ था, आज उसका प्रॉफिट तकरीबन कोई 30-35 अरब से ऊपर निकल गया। अभी बैंक भी प्रॉफिट में चला गया। अभी बैंक का फिर उसका एलाइड बैंक भी नेशनलाइज हुआ,
कहाँ से कहाँ चले गए। इनको इसका एक ही हल है कि इनको फौरी तौर पे स्टील मिल को और पीआई को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर का आदमी लाएगा आएगा उसको सही चलाएगा। लेकिन अगर नजकारी कर देते हैं तो आपके तो जी एसेट्स हैं, ये आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा नजकारी के बाद? एसेट कहाँ चले जाएंगे? एसेट मुल्क में रहेंगे। पाकिस्तान जो आदमी खरीदेगा, एमसीबी की तमाम ब्रांचें पाकिस्तान हम बाहर तो नहीं ले गए, हमें तो नई ब्रांचें खोलनी, तो एसेट तो पाकिस्तान में रहेंगे, एसेट कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बने हुए हैं, इतने मुलाजमीन हैं, जो बोझ एक एक जहाज़ के ऊपर 80 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, वो तो लाजमी गुड मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी, जो फालतू लोग निकालने पड़ेंगे तो ही गुड। वैसे भी इन इदारों को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। स्टील मिल्स में सियासी भर्तियां, पीआई में सियासी भर्तियां, इसी वजह से मामला हुआ। अच्छा, अभी जो सूरत हाल, अब तो सारे गवर्नमेंट 3-4 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, तो अभी बजट भी आने वाला है 27 में। तो ऐसा तो नहीं कि बाद अक्सर हम देखा है बजट जब पेश होता है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, हर चीज़ पॉजिटिव में जा रही होती है, लेकिन फिर एक मिनी बजट आ जाता है। तो ये तो नहीं कि गवर्नमेंट का आखिरी बजट है वो ऐसी बहुत सी मराद दे दे जो अगली गवर्नमेंट। ये बात हमने प्राइम मिनिस्टर साहब आबासी साहब से की थी, उन्होंने कहा था नहीं एक ही 2 बजट आएगा, 3 बजट नहीं आएंगे। ये बात सही कह रहे हैं, हमारे मिनी बजट आते रहते हैं बहुत। उन्होंने कहा अब नहीं आएंगे, अल्लाह करे ऐसे ही हो। बात है कि बजट एक ही था कि लोगों ने अपना प्लानिंग करनी थी अगले सालों की। बजट कुछ आ जाए, बाद में आप एक चीज़ इंपोर्ट करनी, नई ड्यूटी लगा देते हैं, उससे नुकसान हो जाता है। नाज़रीन, आपको एक बात बता देना कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा जनाब एस.एम. मुनीर साहब ने जब ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का चार्ज संभाला और करप्शन इंतहा को थी, इन्होंने वहाँ से करप्शन ख़त्म की। लेकिन एक और बात आपको बताएं, जो पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशन है, 48 चैम्बर्स और 96 से ज़्यादा एसोसिएशन है, उनको कंट्रोल करता है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स, जो उनकी रहनुमाई करता है। वहाँ भी करप्शन थी 3 साल पहले। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने एस.एम. मुनीर साहब की सरबराही में वहाँ इलेक्शन जीता, वहाँ कितनी करप्शन थी। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो है, जब इनकी सरबराही के अंदर वहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ की कारकर्दगी और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के हवाले से मुनीर साहब हमें बताएंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। अल्लाह की मेहरबानी से जी, पाकिस्तान आपको पता है फेडरेशन पाकिस्तान की एपेक्स बॉडी है, इसके अंडर में 52 चैम्बर है और 120 एसोसिएशन है। और अब हमारे पास तकरीबन 15 लेडीज चैम्बर आ गई हैं और तकरीबन 12 के 15 स्मॉल चैम्बर बढ़ी हैं। ये सारे दे ऑल कम अंडर द एपेक्स बॉडी ऑफ अम्ब्रेला ऑफ एफपीसीसीआई। तो वहाँ पे 3-4 साल पहले बुरे हालात थे, कोई पूछने वाला नहीं था, वहाँ भी करप्शन थी। फिर हमने अब बाकायदा ग्रुप बनाया, मैंने मेरा पहला इलेक्शन हम जीत के 13 में से 12 सीटें जीते, उससे अगले साल 13 में से 11 सीटें जीते, इस साल 13 की 13 सीटें जीते हम। बहुत बड़ा इलेक्शन था, अभी आपको पता है दिसंबर में। माशाल्लाह सारे पाकिस्तान ने हमको वोट दिए। हमारे जो अपोजिशन लोग हैं बड़े खर्चा भी किया, 2-2 करोड़ रुपया खर्चे भी किए और पता नहीं क्या क्या, बहुत बहुत तोड़ फोड़ की, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से सारी सीटें हम जीत गए। प्राइम मिनिस्टर साहब की चिट्ठी भी आई मुबारक की, शहबाज शरीफ ने चिट्ठी लिखी और अपना गवर्नर पंजाब और गवर्नर सिंध ने अखबार में बयान दिया हमारे लिए मुबारकबादी का। मतलब जब आप एफपीसीसीआई के सदर थे तो उस वक्त बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इतनी मजबूत थी कि आपने गवर्नमेंट के एक इकदाम के खिलाफ एक इंतहाई कदम भी उठाया, और 3 दिन के लिए, जहाँ तक मेरे इल्म में है, 2 दिन के लिए पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था। इवन पान और चाय की दुकान तक बंद थी और लोग परेशान थे कि जी पान नहीं दस्तयाब है। तो क्या इस वक्त आप समझते हैं कि वफाक ऐवान आय सनअत व तजारत की आवाज़ जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं सुन रहा? रिफंड के जो मसाइल हैं और जो पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है वो इसको किस नज़र से देखती है, और आप क्या समझते हैं कि मसाइल हल करने के लिए जो है वो फेडरेशन के प्लेटफॉर्म को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? इलेक्शन ये बात सही है, इसके लिए लोग बड़े सब हमारी तरफ देख रहे हैं। इलेक्शन के फ़ौरन बाद हमने ये ऐलान किया था कि हर सूबे में ऑल पाकिस्तान बिजनेसमैन कन्वेंशन होगा। तो मेरे यहाँ आने से 1 महीना पहले पाकिस्तान लाहौर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन कन्वेंशन हो चुका है। सारा दिन लोगों ने तकरीरें की, हमने अपने मशवरे दिए, वो हमने सारे नोट कर लिए। अभी यही कन्वेंशन कराची में होगा और फिर आगे कोयटे में होगा, फिर इस्लामाबाद में, पेशावर में। इन तमाम कन्वेंशन के बाद हम एक बड़ा कन्वेंशन करेंगे, जिसके बाद तमाम लोगों की राय लेके फिर हम डिसाइड करेंगे हमने क्या करना है। अगर गवर्नमेंट हमारी, मेरा यकीन है गवर्नमेंट हमारी सुनेगी, गवर्नमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे फेडरेशन के, बहुत इज्जत देती है, हमारी सुनेगी। अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेगी फिर हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद चारा नहीं है। राइट। अच्छा, ये जो सियासी इस्तेहकाम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पिछले 4-5 साल से हम देखते आ रहे हैं गवर्नमेंट अपने इतनी कोशिश करती है, कुछ प्रोजेक्ट्स भी लाती है, लेकिन सियासी इस्तेहकाम नहीं मिल सका। तो ये भी बुनियादी वजह है कहीं पाकिस्तान की, ये भी है डेफिनेटली, इसके सियासी इस्तेहकाम नहीं होना, उससे बाहर के इंटरनेशनल लोग नहीं आएंगे आपके पास, दे हैव नो फेथ। अगर हम हमारे यहाँ मुल्क सियासी तौर पर मजबूत होंगे, बाहर के लोग, इंटरनेशनल लोग आएंगे, यहाँ बिजनेस होगा, लेन देन होगा, इकॉनमी तरक्की करेगी। एक बेखल में सब वक्फा ले लें और उसके बाद कराची की सूरत हाल में चाहता हूँ थोड़ी सी बात हो जाए कि वहाँ क्या सूरत है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला एस.एम. मुनीर साहब के साथ जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।